रामलीला मैदान में, जहां पर कोरोना योद्धा नाम से एक पेंटिंग बनाई गई है। इस पेंटिंग के माध्यम से लोगों को एक मैसेज देने की कोशिश की गई है। तो आइए मैं दिखाती हूँ हमारे रिपोर्टर विजय जी की ये रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं ब्रजेश और आप देख रहे हैं सर्चिंग न्यूज। नमस्कार, मैं नरेंद्र कुमार अग्रवाल, चेयरमैन ATMS ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन और परमार्थ एजुकेशनल ट्रस्ट। इस कोरोना महामारी काल में हम लोग समाज के लिए बहुत भावनात्मक ढंग से जुड़े हुए हैं। पहले दिन से इस महामारी काल में माननीय प्रधानमंत्री जी ने 24 मार्च को ये सबसे पहले घोषणा की थी लॉकडाउन की। 26 मार्च में दिल्ली से लेबर का पलायन शुरू हो गया था और बहुत भारी मात्रा में पैदल परिवार सहित लोग अपने यहाँ लखवा के पास बॉर्डर पे बहुत बड़ी मात्रा में बच्चे और महिलाएं पैदल आ रहे थे। तो मुझे हमारी संस्था को ये विचार आया है कि लोग भूखे होंगे, इनके पास कोई साधन नहीं है, रास्ते में कोई दुकान नहीं है, ना कोई ठेला मिल रहा है, ना फल मिलते हैं, पानी नहीं मिलता। ऐसे में मन में ये विचार आया कि उनके लिए राशन उनके लिए भेजा जाए। तो हमारे पास भी कुछ संसाधन नहीं थे। हम 3 जने मिलके, मैं और मेरा चौकीदार और एक मेरे यहाँ मेरा पोता, हम 3 जने मिलके हमने 200-250 रोज के पैकेट वहाँ पर भेजे। 3 दिन तक ये सिलसिला जारी रहा। उसके बाद भीड़ आनी कम हो गई, तो फिर सामाजिक समस्या को देखते हुए संस्था ने ये निर्णय किया आपस में बातचीत करके कि सभी हमारे संस्था के पदाधिकारी गण बैठ के वार्ता की और ये निर्णय किया कि जो लोग बहुत परेशानी में हैं उनके लिए राशन की व्यवस्था की जाए। तो वो कार्य चलता रहा और लगातार करीब काफ़ी बड़ी मात्रा में हमने करीब 20 दिन के लिए उनको हर एक परिवार को राशन भेजा। अभी पुलिसकर्मियों को देख के ये लगा कि उनको सैनिटाइज़र की बहुत सख्त ज़रूरत है। उनको बहुत फील्ड में काम करना पड़ रहा है। उनको 1000 बोतल संस्था ने प्रोवाइड की सैनिटाइज़र बोतल। जो लोग जो हॉस्पिटल्स में जाते हैं पुलिस वाले, और जो उन पे कोई संसाधन होता नहीं है, तो PPE किट होती हैं जिससे वो सारी बॉडी कवर हो जाती है, उसको प्रोवाइड की 50 किट पुलिस को उसके लिए प्रोवाइड की। अभी पीछे सारे लोगों का, हमारे अधिकारियों का, हमारे कॉलेज के लोगों का मन बना कि एक इस सारी लड़ाई में सबसे आगे जो लोग फील्ड में रह के काम कर रहे हैं, उनमें पुलिस वाले हैं, सफाई कर्मचारी सबसे आगे हैं, नर्सें हैं, डॉक्टर्स हैं, किसान हैं और जो पत्रकार हैं। ये सब लोग फील्ड में जाके इन सारी समस्याओं को फेस कर रहे हैं। उनके सम्मान में कुछ किया जाना चाहिए, उसके लिए संस्था ने सोचा। तो हमारे डॉक्टर अरुण कुमार जी, जो हमारे परमार्थ कॉलेज ऑफ फार्मेसी के हेड हैं, उन्होंने डॉक्टर ओम प्रकाश हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में, जो मेरठ में चित्रकारी करके गिनीज बुक ऑफ में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड काम किया उन्होंने। उनके मुख्य सुपरविज़न में 4-5 जनों की टीम उनके साथ थी। अंकित कुमार थे और सिद्धार्थ सिंघानिया, रिंकल कुमार और अरुण, ये 4-5 जनों की टीम ने मिलके पेंटिंग बनाई
और उसको नाम रखा गया हम हैं कोरोना योद्धा। ये पेंटिंग उन फील्ड में काम करने वाले हमारे जो डिफरेंट फील्ड के लोग हैं उनके सम्मान के लिए बनाई गई और उसको प्रचारित किया गया। बहुत संकट काल है, हम सबको मिल के चलना है, मिल के संकट काल पार होगा। अभी समय और बढ़ा दिया गया, बहुत बड़ी समस्या हैं और उन समस्याओं को हम मिल के जीतेंगे। और घर में रहें, सुरक्षित रहें, ये मेरा सबसे कहना है। कोरोना का कोई इलाज नहीं है। और हापुड़ जिला, आज मैं जब आपसे बात कर रहा हूँ, हापुड़ में 9 नए केसेस आए हैं, कुल मिला के 44 केसेस हापुड़ में हो गए हैं। बहुत गंभीर स्थिति होती जा रही है और ये रेड जोन में जाने वाला है जिला। तो आप सबको मेरा कहना यही है कि सुरक्षित रहने के लिए ज़रूरी है कि घर में रहें और सब मिल के, आपस में मिल के सहयोग से काम करें। हम मिल के इस सारी लड़ाई को जीतेंगे। हम जीतेंगे और हमारा देश जीतेगा, ये हमारी भावना है। मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और मैं अपने डॉक्टर राकेश जी, डॉक्टर अरुण जी और मेरे कॉलेज के जो समस्त मेरे स्टाफ के लोग हैं उनका बहुत आभार प्रकट करता हूँ कि वो सब लोग मिल के इस पूरी योजना, इस पूरी लड़ाई में कंधे से कंधा लगा के साथ लग के काम कर रहे हैं। मैं बहुत कृतज्ञ हूँ सबका और मैं आप सबका भी बहुत धन्यवाद करता हूँ। नमस्कार। मैं डॉक्टर राकेश अग्रवाल ATMS कॉलेज का एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हूँ और शिक्षाविद होने के साथ साथ मैं साहित्यकार भी हूँ, इसलिए कविताओं के माध्यम से भी समाज में बहुत सारी बातें करता हूँ। आज मुख्य रूप से एक विषय आपने दिया है, कोरोना योद्धा। वास्तव में कोरोना योद्धा यदि मैं अपनी बात कहूँ तो मैं कहूँगा सबसे पहला कोरोना योद्धा है हमारे PM साहब हैं, मोदी जी हैं, और उसके बाद CM साहब हैं, योगी जी, जो पूरे देश में कोरोना योद्धा बनकर कोरोना को भगाने का प्रयास कर रहे हैं, उसको हराने का प्रयास कर रही है। एक प्रश्न साधारणतः पूछा जाता है, कोरोना योद्धा कौन? तो मैं कहता हूँ कोरोना योद्धा विशेष रूप से हम 5 कैटेगरी में बांट सकते हैं। सबसे पहला कोरोना योद्धा है डॉक्टर, नर्स, जो स्वास्थ्य कर्मी के रूप में कार्य कर रही हैं। दूसरे हैं सफाई कर्मी, जो सारे जितने भी रोगी होते हैं या जो जिस स्थान पर क्वारंटाइन हुआ है, आइसोलेशन हुआ है या अस्पतालों में है, वहाँ पर वे सफाई का कार्य करके अपनी जान को जोखिम में डालते हैं। तीसरे यदि हम कहें तो कह सकते हैं कि पत्रकार भी अपनी जान जोखिम में डालकर ये सारे समाचार एकत्र करते हैं और इसलिए वो कोरोना योद्धा से कम नहीं है। किसान जो अन्नदाता के रूप में कार्य कर रहा है वो भी कोरोना योद्धा ही कहलाएगा, जो इस प्रकार का कार्य कर रहा है। और पुलिस वाले, जिनको हम कहते हैं संरक्षक एक प्रकार से, वे हमारे लिए इस प्रकार का दिशा निर्देश देकर हमें समझा बुझाकर कार्य कर रहे हैं और अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं। ये 5 वर्गों में हम कोरोना योद्धाओं को बांट सकते हैं। अब एक प्रश्न आता है कि अभी पिछले दिनों रामलीला मैदान में एक चित्र बनाए गए कोरोना योद्धाओं के, और वे योद्धा जो 5 वर्गों के थे उसमें पुलिस वाले, सफाई कर्मी, स्वास्थ्य कर्मी, किसान और पत्रकार, 5 के चित्र उसके अंदर बनाए गए, जिसको लोगों ने बहुत पसंद किया। परंतु हमारा मुख्य उद्देश्य ये था ATMS कॉलेज के माध्यम से और विद्यार्थी मोर्चे के माध्यम से कि हम कोरोना योद्धाओं के लिए अपनी सच्चे मन से उनका अभिनंदन करें, उनका सम्मान करें, और ये सम्मान करने के लिए उनके चित्र वहाँ पर बनाए गए। इसके पीछे एक प्रमुख प्रेरणा थी हमारे ATMS के चेयरमैन साहब श्री नरेंद्र अग्रवाल जी और सेक्रेटरी श्री रजत अग्रवाल जी की प्रेरणा के कारण से डॉक्टर अरुण कुमार जी, जो हमारे फार्मेसी के प्राचार्य हैं, उन्होंने यह कार्य करने का
विकेश बीड़ा उठाया और ये चित्र वहाँ पर अपने रामलीला मैदान में बनवाए। इसके माध्यम से हम कह सकते हैं कि आज जो कोरोना व्याप्त हो रहा है, जिसके माध्यम से पूरा विश्व त्रसित है, संकट में फंसा हुआ है, ऐसी दशा के अंदर भारत में हम क्या प्रयास कर सकते हैं। और भारत में प्रयास करने के लिए हमने ये बात कही जा सकती है कि वास्तव में मोदी जी ने कदम बहुत पहले उठा लिया लॉकडाउन का, जिसके कारण से हमारी 135 करोड़ जनसंख्या होने के बाद भी हमारी क्षति बहुत कम हुई है। और आज भी इस प्रकार का प्रयास किया जा रहा है कि कम से कम लोग घर से निकलें, अपना बहुत कोई ज़रूरी कार्य हो तभी निकलें, अन्यथा घर में रहकर ही चेन को तोड़ते रहें। कोरोना तब बढ़ता है जब एक दूसरे को स्पर्श करते हैं, एक दूसरे से एक दूसरे में कोरोना जाता है। इसको रोकने का प्रयास तभी किया जा सकता है जब चेन को तोड़ा जाए, और उसी के लिए सब लोग प्रयास कर रहे हैं। मैं भी ये कहना चाहूँगा कि हम लोग घर में बैठें, सुरक्षित रहें और सबके लिए सुरक्षित करें। जो सरकार ने कुछ टिप्स दिए हैं, कुछ सूत्र दिए हैं कि अब हम कहीं भी जाएं तो आने के बाद साबुन से हाथ को अच्छी तरह से 20 सेकंड तक धोएं, मास्क लगाएं और घर से निकलने का प्रयास ना करें। डॉक्टर साहब, सच न्यूज में आपका स्वागत है। और इस पेंटिंग के माध्यम से जनता को क्या मैसेज देना चाहते हैं, आप बताइए। सबसे पहले मैं ब्रजेश जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद अदा करना चाहूँगा कि आपने हमारे द्वारा या हमारी टीम के द्वारा जो ये पेंटिंग इस रामलीला मैदान के क्षेत्र में कराई गई है, इसे हमने सिर्फ एक पेंटिंग नहीं करवा करके, या यूँ कह लीजिए कि ये सिर्फ एक दीवार पर चित्र नहीं अंकित किया है। इसका मुख्य मकसद है कि क्षेत्र के अंदर जिस तरीके से लोग कई बार लॉकडाउन का पालन नहीं करते हैं, या यूँ कहिए कि कई बार कुछ छोटे बच्चे ऐसे होते हैं जो लॉकडाउन का पालन को समझ नहीं पाते हैं। इस समय देश विदेश में वैश्विक स्तर पर जो ये महामारी कोरोना आई है, इस माध्यम को खत्म करने के लिए, या इस कोरोना वैश्विक महामारी से हम अपने क्षेत्र को किस तरीके से बचाएं, देश की सरकारें, राज्य सरकारें, केंद्र सरकारें, प्रशासन, शासन सभी अपना काम कर रहे हैं। तो हमने इस काम में से ये ढूंढने की कोशिश की है कि हम अपना योगदान अपने क्षेत्र को या अपने देश को किस तरीके से दे सकते हैं। तो इस पेंटिंग में जो मुख्य रूप से आपने देखा होगा जो चित्र लिए हैं, उसमें हमने पत्रकारों की भूमिका, सैनिकों की भूमिका जिसमें पुलिसमैन या देश के जितने भी सैनिक हैं, किसान अन्नदाता की भूमिका, और इसमें हमने स्वास्थ्य कर्मी जितना भी हमारा इसमें लोग लगे हुए हैं, और सफाई कर्मचारी जितने भी देश भर के अंदर इस समय लगे हुए हैं, जिन्हें हम कोरोना योद्धा के नाम से इस समय सम्मान देते हैं। तो हमने इस पेंटिंग को इसलिए बनाया कि लोगों के अंदर एक ये संदेश पहुंचे कि हम हैं कोरोना योद्धा। ये जो 5 चित्र आपको इस पेंटिंग में दिखाई दिए हैं, हम हैं कोरोना योद्धा, आप भी बन सकते हैं। अब आप कैसे बन सकते हैं कि सरकार के द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करिए, लॉकडाउन का पालन करेंगे, घर में रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे। तो हमारा योगदान इस पेंटिंग के माध्यम से ये हम देने की कोशिश कर रहे हैं कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा लॉकडाउन का पालन करें, और देश के इन योद्धाओं का जिन्होंने अपनी अहम भूमिका, अपनी प्राथमिकता इस बीमारी से लड़ने में अपनी निभाई है या निभा रहे हैं लगातार, उनको भी हम सम्मान और धन्यवाद हमेशा देते रहें। उनके खिलाफ किसी भी तरह की अभद्र भाषा या किसी भी तरह की जो चुटपुट घटनाएं हो रही हैं वो हम ना करें, और दूसरों को भी प्रेरित करें कि इस तरह का कोई भी असम्मानजनक कार्य हमें नहीं करना है। इन योद्धाओं को हमेशा पलकों पर बिठाते हुए इनकी सम्मान में जो कुछ भी हम कर सकते हैं वो करें। तो यहाँ पर हमने लॉकडाउन का पालन करने का संदेश दिया है, और इन कोरोना योद्धाओं को अपनी तरफ से जो हम सम्मान दे सकते थे वो देने की कोशिश की है। वैसे मैं यहाँ पर सिर्फ आपको यहाँ पेंटिंग जो हमने बनवाई, इसमें मेरा सिर्फ एक विचार ही रहा है। मैं आपको ये यहाँ साफ करना चाहता हूँ, मेरा सिर्फ विचार रहा है। इस पेंटिंग को बनाने में जो मुख्य भूमिका निभाई है, या जो इसमें आर्ट वर्क और डिजाइनिंग का काम किया, वो हमारे भारतीय विद्यार्थी मोर्चा के और गिनीज वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करा चुके प्रोफेसर ओमपाल सिंह और उनके साथी अंकित, सिद्धार्थ और रविंद्र, इन लोगों ने इसमें अपनी डिजाइनिंग का काम दिखाया है, जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में इस समय असिस्टेंट प्रोफेसर भी हैं। तो उन्होंने अपनी इसमें जो कला दिखाई है वो बहुत ही खूबसूरत है और लोगों के द्वारा सराही गई है। और ब्रजेश जी, मैं आपको धन्यवाद देने के बाद, आपके चैनल को धन्यवाद देने के बाद, यहाँ पर धन्यवाद देना उन्हें भी नहीं भूलना चाहूँगा जिनकी वजह से ये प्रेरणा, या यूँ कह लीजिए कि ये जो आइडिया दिमाग में आ जाता है। मैं ATMS कॉलेज के परमार्थ कॉलेज ऑफ फार्मेसी में प्रधानाचार्य के पद पर कार्यरत हूँ। तो मुझे ये जो प्रेरणा मिलती है, ये हमारी संस्था के चेयरमैन श्री नरेंद्र अग्रवाल जी, जो कि एक बहुत ही
प्रसिद्ध हमारे शहर के ऐसे समाज सेवी हैं जो लगातार अपना योगदान समाज को और क्षेत्र को देते रहते हैं। अभी भी उन्होंने 1500 से ज्यादा परिवारों को राशन बांट करके इस कोरोना महामारी में अपना संस्था की तरफ से अपनी तरफ से योगदान दिया है। साथ ही हमारे जो सेक्रेटरी हैं श्री रजत अग्रवाल जी, उनकी युवा प्रेरणा भी मुझे बहुत ज्यादा प्रभावित करती है, उनको भी मैं यहाँ धन्यवाद देता हूँ। और हमारे संस्था के कार्यकारी निदेशक डॉक्टर राकेश अग्रवाल जी, जो कि बहुत प्रसिद्ध कवि भी हैं, लेखक भी हैं और यहाँ पर बहुत प्रसिद्ध अध्यापन का कार्य उन्होंने किया है, अभी हमारी संस्था के कार्यकारी निदेशक भी हैं। तो उन सबकी भावनाओं से, उन सबकी आदर्शों से मुझे बहुत प्रेरणा मिलती है। तभी मुझे भी ये आइडिया मेरे दिमाग में आया कि मैं भी अपनी तरफ से अपने क्षेत्र की जनता को लॉकडाउन के पालन करने का, सरकार के नियमों को और गहराई से समझाने के लिए अपनी तरफ से प्रयास करूं। तो यहाँ पर मैं उनसे जो मुझे प्रेरणा मिली है उसके लिए भी मैं बहुत बहुत आभारी हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद उनका अदा करता हूँ। अंत में मैं अपने क्षेत्र की जनता का भी धन्यवाद देना नहीं भूलूंगा कि जब से हमने यहाँ ये पेंटिंग बनाई है, लोगों ने बहुत सराहना की है और ज्यादा से ज्यादा लोग लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सब। कोरोना योद्धा के सम्मान में जिन्होंने पेंटिंग बनाई है, हम उसको कैसे भूल सकते हैं। जिन्होंने चाइना का रिकॉर्ड तोड़कर सबसे लंबी पेंटिंग बनाई और गिनीज बुक में अपना नाम दर्ज किया, उन्होंने अपनी टीम के साथ मेरठ में एक पेंटिंग बनाई थी। उसको इतना सराहा गया कि चाइना को भी उन्होंने पीछे छोड़ दिया। तो आइए हम उनसे बात करते हैं, कोरोना योद्धा की जो पेंटिंग उन्होंने बनाई है और क्या लोगों को मैसेज जाएगा इसका। असिस्टेंट प्रोफेसर ओमपाल जी, दिल्ली यूनिवर्सिटी से, आइए पूछते हैं उनसे ये कोरोना योद्धा पेंटिंग के बारे में। तो प्रोफेसर साहब, सर्चिंग न्यूज में आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच सर्चिंग न्यूज़ कि आपने ये न्यूज़ कवरेज करने का काम किया। जैसे ही आप लोगों ने देखा होगा, बाहर जो पेंटिंग हम लोगों ने बनाई है, हमने लिखा है कि हम हैं कोरोना योद्धा, आप भी बने। हम एक समाज को मैसेज दे रहे हैं, जैसे हमने उसमें कि कुछ लोग लॉकडाउन का पालन नहीं कर रहे, तो एक जिस तरह से एक कवि अपनी कविता के माध्यम से अपना संदेश, वो अपना जो दुख होता है या कुछ हर्ष होता है वो कविता के माध्यम से बताता है, ठीक एक आर्टिस्ट भी अपनी आर्ट के माध्यम से ये बनाता है। इसका जो पेंटिंग बनाने का हमें जो गौरव प्राप्त हुआ या हमें सहयोग प्राप्त हुआ, प्रोफेसर अरुण कुमार जी का हुआ, उनके मार्गदर्शन में हम लोगों ने ये पेंटिंग बनाई। तो उसमें हम लोगों ने जो दिखाया है, उसमें सबसे पहले हमने एक जो स्वास्थ्य कर्मी, जो डॉक्टर हैं, जो डॉक्टर पूरी दिन रात मेहनत कर रहे हैं, हम देख रहे हैं, डॉक्टर हैं, उसमें पुलिसकर्मी हैं और हमारे किसान जो अन्नदाता और जो मीडिया, क्योंकि मीडिया कर्मी है वो दिन रात काम कर रहे हैं अपनी जान की नापरवाह करते हुए। और सबसे बड़ा और हमारा रोल है सफाई कर्मचारी, वो दिन रात हमारे शहर को क्लीन कर रहे हैं, क्योंकि ये जो बीमारी है, जो महामारी पूरा विश्व घबराया हुआ है, वो गंदगी की वजह से हमें क्लीन रहना है। तो उसके लिए हमने सफाई कर्मचारी को वहाँ पेंटिंग बनाई है। और हमने एक नीचे जो दिखाया है, उसमें हमने एक कोरोना वायरस का जो सिंबल है वो दिखाया और उसका चेहरा डाउन है और उसमें लिखा है कि हमें कोरोना जैसी महामारी को हमको हराना है। तो इस पेंटिंग के माध्यम से सिर्फ हम यही संदेश देना चाहते हैं। और वैसे भारतीय विद्यार्थी मोर्चा ने ये पेंटिंग बनाकर ही उनका सम्मान नहीं किया, रियलिटी में वो कर रही है। अभी भारतीय विद्यार्थी मोर्चा के माध्यम से सफाई कर्मचारियों को सम्मानित किया गया रियलिटी में। और दूसरा, जो हमारे हापुड़ के जितने पुलिसकर्मी, क्योंकि हम बाहर नहीं जा सकते, क्योंकि लॉकडाउन का हमें पालन करना है, हमने पुलिस जो हमारे कर्मचारी, उन्हें भी हमने लोगों ने जितना हमसे हुआ उन्हें सम्मानित किया गया। और जितने भी, और हम फ्यूचर में भी हम देश के साथ हैं और जहां भी हम लोगों की भूमिका होगी, और भारतीय विद्यार्थी मोर्चा ने लगभग 150 परिवार को अपने सहयोग से, अपने पैसे इकट्ठे करके वो 150 परिवारों को राशन देने का काम किया। क्योंकि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा कि हमें एक सभी का, हम लोगों को जरूरतमंद लोगों की हेल्प करनी है। तो वो उस हेल्प को करने के लिए आज पूरा भारतीय विद्यार्थी मोर्चा और जितने हमारे साथी वो साथ सहयोग दे रहे हैं। इसके लिए हमारे अंकित जी, रिंकल कुमार जी, रविंद्र जी और हमारे सभी सम्मानित साथियों ने, प्रोफेसर अरुण कुमार जी ने और उन लोगों ने साथ सहयोग दिया, जिसकी वजह से हम लोग ये संदेश आप आम जनता को दे पाए। जो सर्चिंग न्यूज से जुड़ना चाहते हैं वो हमें संपर्क करें और देखना ना भूलें सर्चिंग न्यूज। और हमारे चैनल को लाइक भी करें, शेयर भी करें और